हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि स्टेट और सेंट्रल जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, यानी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, उसमें क्या अंतर होता है, इस विषय पर आज चर्चा होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बार बार ये कमेंट करते हैं कि सर सेंट्रल वाला हम कैसे पहचाने, हम सर स्टेट वाला कैसे पहचाने, यानी कि केंद्र और राज्य वाला जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है उनको पहचानने में दिक्कत होती है। तो आज मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगा कि कैसे आप पहचानेंगे, उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। और दूसरी बात मैं ये भी बताऊंगा कि वो कहां यूज पड़ता है, कहां सेंट्रल का यूज पड़ता है और कहां स्टेट का यूज पड़ता है। और अगर स्टूडेंट आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए, अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में ए टू जेड सारी बात जानना है कि कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, कहां बनता है, कितने दिन में बन जाता है, कितना रुपया लगता है, बनवाने का प्रोसेस क्या है, अगर पूरी बात आपको जानना है तो आप एक बार लिख देना डिटेल वीडियो। तो इस पर डिटेल वीडियो मैं आज शाम तक या कल तक ला दूंगा। बस आपको डिटेल वीडियो लिखना होगा। आज मेरा सिर्फ मुख्य उद्देश्य है कि आपको मैं यह समझा सकूं कि सेंट्रल लेवल वाला और स्टेट लेवल वाले में अंतर क्या होता है। पहले आप अंतर समझ लीजिए, डिटेल वीडियो इसका एक पूरा बन जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पहले कहां कहां लगता है। ठीक है स्टूडेंट, कास्ट सर्टिफिकेट यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट पर बात हो रहा है, जाति प्रमाण पत्र पे बात हो रहा है। यह इसलिए बनता है कि अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो, मान लीजिए कोई भी एग्जाम दे रहे हो, नीट का दे रहे हो, एम्स का दे रहे हो, जेई का दे रहे हो, या कोई सरकारी एग्जाम आप दे रहे हो, किसी पुलिस के लिए भर्ती के लिए आप एग्जाम दे रहे हो, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आप दे रहे हो, या फिर कोई स्कॉलरशिप आप भर रहे हो, तो इन सब में आपको आरक्षण मिल सके। अब आप कहोगे सर आरक्षण क्या है, आप एक बार ये समझा दीजिए। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम हो रहा है, वह एग्जाम 100 नंबर का था। मान लीजिए कोई भी एग्जाम आप अपने मन में मान लीजिए कि वह एग्जाम 100 नंबर का था। अब बहुत सारे कैटेगरी के स्टूडेंट हैं इस भारत में, जनरल के हैं, ओबीसी एनसीएल के हैं, ओबीसी सीएल के हैं, जनरल में भी एक स्पेशल कैटेगरी होता है, ईडब्ल्यूएस के हैं, एससी हैं, एसटी हैं। तो ये सब बहुत सारे कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। अब इनको कैटेगरी वाइज आरक्षण मिलता है, यानी हो सकता है किसी का नंबर कम हो लेकिन उसके बाद भी उसको वह कॉलेज मिल जाए और वह एग्जाम वह क्लियर कर ले। वही जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया था कि 100 नंबर का है। अब 100 नंबर के पेपर में जनरल वाला स्टूडेंट हो सकता है 90 नंबर पाया हो, ओबीसी वाला 80 नंबर पाया हो, एससी और एसटी वाला 70 नंबर और 75 नंबर पाया हो। तो एससी और एसटी को कॉलेज मिलने की ज्यादा चांसेस है जनरल की अपेक्षा, क्योंकि जनरल को जो है आरक्षण वो कम मिलता है। वहीं अगर हम एससी एसटी की बात कर दें तो जनरल की अपेक्षा आरक्षण ज्यादा मिलता है। तो आरक्षण से क्या होता है, कैटेगरीज वाइज किसी का नंबर कम भी हो फिर भी उसके सिलेक्शन की चांसेस ज्यादा हैं, और जिसको आरक्षण कम मिलता है अगर उसकी नंबर ज्यादा भी हो तो भी सिलेक्शन की चांसेस कम है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ऐसी कहानी होती है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आरक्षण के हेतु काम आता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि कैसे जानेंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट में सेंट्रल वाला कौन सा है और स्टेट वाला कौन सा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो जनरल के हैं उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लिखता है। अगर वो फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म में केवल जनरल लिख दिए तो भी मान्य हो जाता है। लेकिन हाँ, जनरल में एक स्पेशल कैटेगरी होता है। मान लीजिए वो आर्थिक रूप से कुछ कमजोर है तो जनरल ईडब्ल्यूएस होते हैं, क्योंकि जनरल वालों को आरक्षण मिल नहीं रहा था। तो उनमें जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ा कमजोर होती है उसमें एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होता है, ये एक स्पेशल कैटेगरी है। तो उनको उनकी अपेक्षा आरक्षण मिलता है, किसको? ईडब्ल्यूएस वालों को। लेकिन जनरल वालों को नहीं मिलता है। तो एक ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है, इनका सेंट्रल लेवल का भी कहीं कहीं आवश्यकता पड़ता है और कहीं कहीं स्टेट लेवल की आवश्यकता पड़ता है। इसी प्रकार से ओबीसी में भी दो प्रकार के होते हैं, एक ओबीसी एनसीएल होते हैं, नॉन क्रीमी लेयर, और एक ओबीसी सीएल होते हैं। तो जो ओबीसी एनसीएल है उनको आरक्षण मिलता है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें ओबीसी सीएल को तो उनको आरक्षण नहीं मिलता है। तो उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ओबीसी एनसीएल वालों को कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत है, ठीक है ना। लेकिन अब बात करते हैं कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनेगा उसमें भी दो प्रकार का होगा, एक सेंट्रल का होगा और एक स्टेट का होगा। अब सेंट्रल वाला कहां लगेगा और स्टेट वाला कहां लगेगा, पहले बात कर लेते हैं सेंट्रल वाला। स्टूडेंट, अगर हम सेंट्रल की बात करें तो जितने भी आपके नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं, नेशनल लेवल के एग्जाम कैसे, जैसे सीयूबीटी जो कि पूरे इंडिया के स्टूडेंट देते हैं, आपका नीट हो गया, आपका जेई हो गया, ये सब आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। ये आपका एम्स पार हो गया, ये सब आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। तो यहां पे सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा। और जो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम है या स्टेट लेवल के आपके गवर्नमेंट जॉब है, वहां पे आपका स्टेट लेवल का लगता है। जैसे आपका सीपेट हो गया, ठीक है ना। सीपेट आप जानते हो पैरामेडिकल के लिए उत्तर प्रदेश में एग्जाम होता है। आपका सीनेट हो गया जो कि नर्सिंग के लिए उत्तर प्रदेश में एग्जाम होता है, तो यहां पे आपका स्टेट वाला लगेगा। बीसीईसीई हो गया जो कि बिहार में एग्जाम होता है, तो उस जगह पे आपका स्टेट वाला लगेगा, ठीक है ना। हाँ, अब नीट में सेंट्रल वाला भी आवश्यकता पड़ता है और स्टेट वाला भी पड़ता है। पूछो क्यों? क्योंकि जब आप नीट का एग्जाम दे लोगे तो काउंसलिंग में आप जानते हो कि दो प्रकार का काउंसलिंग होता है, एक ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होता है और एक स्टेट कोटा काउंसलिंग होता है। तो जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग
होता है उसमें सेंट्रल लेवल वाला लगता है, और जो आपका स्टेट काउंसलिंग होता है उसमें स्टेट वाला लगता है, लेकिन वो काउंसलिंग में यूज पड़ता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो स्टूडेंट ये सारी बातें थी। तो अब बात करें सर कैसे पहचानेंगे, तो आपको सेंट्रल वाला पहले दिख रहा होगा। अब सेंट्रल वाला का पहचान देखिए, नीचे लिखा है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपका ये पहचान होगा, इससे पता चलेगा कि ये सेंट्रल वाला है। और एक बात और है कि ये हमेशा आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, या आपको हिंदी में मिलने के चांसेस बहुत कम है। 99% आप जान लीजिए कि आपको इंग्लिश में ही लिखा हुआ मिलेगा, आपको हिंदी या किसी और लैंग्वेज में नहीं मिलेगा सेंट्रल वाला। और मैंने फिर बताया कि सेंट्रल वाला कहां कहां लगेगा, आपका यह राज्य वाले एग्जाम में नहीं लग सकता, सेंट्रल वाले एग्जाम में लगता है। जैसे आपका एसएससी का एग्जाम हो गया, रेलवे का एग्जाम हो गया, बैंक का एग्जाम हो गया, या किसी आप विश्वविद्यालय में एडमिशन ले रहे हो, डीयू में ले रहे हो, बीएचयू में ले रहे हो, जेएनयू में ले रहे हो, एएमयू में ले रहे हो, अगर इसमें आप एडमिशन ले रहे हो तो भी आपका सेंट्रल वाला ही लगेगा। और अगर हम नेशनल लेवल के एग्जाम की बात करें, नीट हो गया, सीयूईटी हो गया, जेईई हो गया, एम्स हो गया, या कोई केंद्रीय स्कॉलरशिप हो गया, इसमें आपका यूज आएगा। कौन बनाता है इसको? एसडीएम बनाता है, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाता है, या तो तहसीलदार बनाता है। तो ये आपका सेंट्रल वाला बनाएगा। वहीं अगर हम स्टेट वाला बात कर दे तो स्टेट वाला भी आपको दिख रहा होगा, इसमें अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा रहेगा, इसमें ऐसा कोई बात नहीं रहेगा, और यह राज्य सरकार द्वारा आपका पारित किया जाता है, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि यह आपको जनरली हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में बहुत कम आपको देखने के लिए मिलेगा, हिंदी में ही मिलेगा। और आपका जो स्टेट लेवल का एग्जाम है, जैसे सीपेट हो गया, सीनेट हो गया, बीसीसी हो गया, वहीं पे लगेगा, और अपने ही राज्य में लग सकता है, दूसरे राज्य में नहीं लग सकता है। जैसे मान लीजिए आपने उत्तर प्रदेश का स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया सीनेट के लिए, तो अब आप सोचो कि एमपी पीएनएसटी में मैं लगा दूं एमपी में जाके, या बीसीसी में लगा दूं बिहार में जाके, तो वो नहीं लगेगा। तो ये दोनों की फॉर्मेट में अंतर हो गया। अगर आपको ये बनवाना है तो आप तहसील पे जाके संपर्क करिए और वहां पे बनवाइए। वैसे मैंने फिर बोला कि अगर आपको ए टू जेड पूरी वीडियो चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट पे, कि कहां बनता है, क्या प्रोसेस है, कितना रुपया लगता है, कौन सी वेबसाइट पे बनवा सकते हैं, ऑफलाइन बनवा सकते हैं कि नहीं, ऑनलाइन बनवा सकते हैं कि नहीं, तो आप डिटेल वीडियो लिख देना। कास्ट सर्टिफिकेट पे एक बड़ी वीडियो आ जाएगी जिसमें हर बातें कवर किया जाएगा। इसमें तो मैंने सिर्फ अंतर बताया कि कास्ट सर्टिफिकेट में जो सेंट्रल वाला होता है, जो स्टेट वाला होता है, उसमें क्या अंतर होता है। तो मैंने आपको 2 इमेज भी दिखा दिया, और मैंने अंतर भी बता दिया कि सेंट्रल वाले में सबसे बड़ी पहचान है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहेगा, और आपका जो स्टेट वाला है उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा रहेगा। ये सबसे बड़ा अंतर है। और साथ साथ मैंने बताया कि सेंट्रल वाला आपका जनरली इंग्लिश में ही पाया जाएगा, और आपका जो स्टेट वाला है वो इंग्लिश हिंदी मिक्स भी हो सकता है, और साथ साथ आपका हिंदी भी हो सकता है। तो ये मुख्य अंतर है। तो डिटेल वीडियो पे आप कमेंट करिए, बहुत जल्दी इस पर वीडियो बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।